चुनावी नतीजे ये सिर्फ हार या जीत के आंकड़े नहीं हैं। इन्हें देखिए एक संवाद की तरह, एक गहरी बातचीत जो जनता और सरकार के बीच होती है। तो आज हम इसी संवाद को समझने की कोशिश करेंगे। हम चलेंगे छत्तीसगढ़ की मस्तूरी विधानसभा सीट में और वहां के जनादेश की परतें खोलेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि वहां के लोगों ने अपने वोट से आखिर कहा क्या और इस संदेश का गवर्नेंस के लिए मतलब क्या है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा, हम 6 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले मस्तूरी की जमीन और वहां के लोगों को समझेंगे। फिर 2023 के नतीजों के नंबर्स क्या कहते हैं वो देखेंगे। इसके बाद हम ये पता लगाएंगे कि ये जो बदलाव आया उसके पीछे के असली सिस्टमिक कारण क्या थे। फिर आगे देखेंगे कि भविष्य में कौन सी ताकतें यहां की राजनीति को शक्ल देंगी। इसके आधार पर गवर्नेंस का एक ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है उस पर बात करेंगे। और आखिर में राजनीति से आगे का रास्ता क्या है इस पर गौर करेंगे। देखिए, किसी भी चुनाव के नतीजे को समझने से पहले हमें उस जगह की मिट्टी को, वहां के लोगों को और उनकी रोज की जद्दोजहद को समझना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले मस्तूरी की नब्ज पकड़ते हैं, जानते हैं कि ये इलाका है कैसा। मैप पर अगर देखें तो मस्तूरी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में आता है। ये एक एससी रिजर्व सीट है, पर यह सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं है। ये छत्तीसगढ़ का वो हिस्सा है जहां की धड़कन खेती में बसती है। यहां की पहचान, यहां की इकोनॉमी, समाज का पूरा ताना बाना, सब कुछ जमीन से, खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। अब ये नंबर देखिए, 97%। मस्तूरी की पूरी कहानी, उसकी राजनीति, उसका समाज, सब कुछ इस एक आंकड़े में छिपा है। 97% आबादी गांवों में रहती है। इसका मतलब साफ है, यहां का हर सरकारी फैसला, हर सियासी मुद्दा, हर एक वोट सीधे तौर पर खेत, खलियान, पानी और मौसम के मिजाज से जुड़ा है। और फिर आती है यहां की सामाजिक बनावट, जो राजनीति को और भी जटिल बना देती है। जैसा मैंने कहा, ये एससी रिजर्व सीट है, तो करीब 29% आबादी अनुसूचित जाति की है। लेकिन यहां एसटी समुदाय भी हैं, करीब 13%, और बाकी दूसरे समुदाय भी अच्छी खासी तादाद में हैं। और आप जानते हैं, हर समुदाय की अपनी उम्मीदें होती हैं, अपनी कुछ पुरानी शिकायतें होती हैं और अपना एक सियासी मिजाज होता है। और ये सारी चीजें मिलकर चुनावी नतीजों पर बहुत गहरा असर डालती हैं। तो जमीन पर असल मुद्दे क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ चुनावी वादे नहीं हैं, ये वो चीजें हैं जो लोगों की रोज की जिंदगी और सिस्टम के बीच एक सीधी टक्कर पैदा करती हैं। सोचिए, अवैध माइनिंग से घरों में दरारें आ रही हैं, बच्चे प्रदूषण से बीमार पड़ रहे हैं, किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं। यही वो सच्चाई है, यही वो चिंगारी है जो मस्तूरी की सियासी गुस्से को भड़काती रहती है। ये जो कहावत है ना, देश का पेट भरने वाला हाथ अक्सर खुद को अकेला महसूस करता है, ये मस्तूरी के लोगों की भावना को बिल्कुल सही पकड़ती है। जब सिस्टम आपकी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता तो एक गुस्सा तो होता ही है, साथ में एक गहरा अकेलापन भी महसूस होता है। और एक बात समझना जरूरी है, जब लोग अपनी परेशानियां सामने रखते हैं तो वो सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे होते। ये असल में डेमोक्रेसी का सबसे जरूरी संवाद है। हमारे संविधान की बुनियाद भी यही कहती है कि हर नागरिक की डिग्निटी, उसकी गरिमा का सम्मान हो और जो वो कह रहा है उसे जिम्मेदारी के साथ सुना जाए। यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। तो सवाल यह है कि लोगों का ये गुस्सा, ये सारी शिकायतें वोटों में कैसे बदली। चलिए अब सीधा 2023 के नतीजों पर चलते हैं और देखते हैं कि नंबर्स क्या कहानी सुना रहे हैं। नतीजे बिल्कुल साफ हैं। कांग्रेस के दिलीप लहरिया को 95,000 से ज्यादा वोट मिले, एक बड़ी जीत। उनके सामने थे बीजेपी के डॉक्टर KM बांधी, जिन्हें 75,000 के करीब वोट मिले। लेकिन यहां एक और खिलाड़ी को नजरअंदाज नहीं कर सकते, BSP। उन्हें मिले करीब 15,000 वोट, यानी 7.5%। ये वोट शेयर छोटा लग सकता है, पर इसने हार जीत के पूरे खेल को तय करने में बहुत बड़ा रोल निभाया। अब जरा वोट शेयर के इस फर्क को देखिए। कांग्रेस को मिले लगभग 47% वोट और बीजेपी को करीब 37%। ये जो 10% का गैप है ना, ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, ये एक साफ मैंडेट है। ये बताता है कि लोगों ने सिर्फ एक पार्टी को दूसरी पर तरजीह नहीं दी, बल्कि मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ एक मजबूत नाराजगी जाहिर की। और ये नतीजा और भी ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इसने 2018 के नतीजों को सिर के बल खड़ा कर दिया। 2018 में यहां से बीजेपी जीती थी, तो ये सिर्फ एक सीट का जीतना हारना नहीं है, ये मस्तूरी की सियासत में एक बड़े उलटफेर का साफ संकेत है। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। सवाल यह है कि यह स्विंग हुआ क्यों। देखिए, चुनाव सिर्फ चेहरों या किसी एक नेता की पॉपुलैरिटी पर नहीं जीते या हारे जाते। इनके पीछे काम करती हैं गहरी सिस्टमिक वजहें, संगठन की ताकत और जमीन की हकीकत।
अगर हम कांग्रेस के नजरिए से देखें तो उनकी ताकत क्या थी? एक तो उनका एससी उम्मीदवार मजबूत और स्थानीय था, और उन्होंने सत्ता के खिलाफ जो नाराजगी थी उसे भुनाने में कामयाबी हासिल की। लेकिन कमजोरियां भी साफ थीं। गांव में उनका कैडर बीजेपी जितना मजबूत नहीं है, और बीएसपी हमेशा वोट काटने का खतरा बनी रहती है। तो जीत तो मिली, पर यह भविष्य के लिए एक चेतावनी भी साथ लेकर आई। और आज की राजनीति में एक और बहुत बड़ा सिस्टमिक फर्क है, डिजिटल दुनिया। यहां दोनों पार्टियों की ताकत में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ बीजेपी है, जिसका वीडियो प्रोपेगेंडा और व्हाट्सएप नेटवर्क बहुत मजबूत है। दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर माना जाता है। और आज के जमाने में ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी है। अगर आप मसूरी का चुनावी इतिहास देखें तो ये एक पेंडुलम जैसा है। 2003-2008 में बीजेपी, 2013 में कांग्रेस, फिर 2018 में बीजेपी, और अब 2023 में फिर कांग्रेस। ये एक क्लासिक स्विंग सीट है। यहां का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा नहीं है। यहां वफादारी कमाई जाती है, विरासत में नहीं मिलती। हर 5 साल में आपको फिर से लोगों का भरोसा जीतना पड़ता है। तो ये तो हुई अंदर की बात, पार्टियों के सिस्टम की। अब जरा बाहर नजर डालते हैं। वो कौन सी बड़ी ताकतें हैं जो अगले 5 साल तक मस्तूरी की राजनीति पर असर डालती रहेंगी? आने वाले वक्त में कई चुनौतियां हैं। सियासी तौर पर बीजेपी जरूर कोई नया एससी चेहरा सामने लाएगी। बीएसपी का रोल हमेशा की तरह अहम रहेगा। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो गांव में रोजगार की कमी और बढ़ती महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। सामाजिक तौर पर सतनामी समाज का वोट किधर जाएगा, यह हमेशा एक सवाल रहता है। और हां, टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर डिजिटल नैरेटिव और फेक न्यूज की लड़ाई तो चल ही रही है। इन सब चुनौतियों से मौजूदा लीडरशिप को एक साथ निपटना होगा। तो इतनी सारी समस्याओं का विश्लेषण तो कर लिया, पर इसका फायदा क्या? देखिए, विश्लेषण का असली मकसद सिर्फ बीमारी का पता लगाना नहीं, बल्कि इलाज बताना है। तो चलिए अब हम एक ठोस गवर्नेंस ब्लूप्रिंट की बात करते हैं। एक ऐसा रोड मैप जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए हो। इस पूरे ब्लूप्रिंट का जो सेंट्रल आइडिया है वो है सेफ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सुरक्षित और टिकाऊ विकास। ये नैरेटिव सीधे सीधे उन शिकायतों पर चोट करता है जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी। माइनिंग से असुरक्षा, प्रदूषण से खराब होती जिंदगी। इसके जवाब में ये एक पॉजिटिव विजन देता है। तो ये प्लान है क्या? इसके 4 सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहला, जो सबसे बड़ी शिकायतें हैं, माइनिंग और किसानों की दिक्कतें, उन्हें सीधे सीधे हल करो। दूसरा, जो सरकारी योजनाएं हैं जैसे राशन, पेंशन, मनरेगा, उन्हें बिना किसी लीकेज के लोगों तक पहुंचाओ। तीसरा, युवाओं के लिए ऐसा माहौल बनाओ जहां उन्हें लगे कि स्किल सीखने से यही नौकरी मिलेगी। और चौथा और सबसे जरूरी, लोगों से लगातार संवाद बनाए रखो मॉडर्न तरीकों से, ताकि सब कुछ पारदर्शी रहे। और जैसा मैंने कहा, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। इसके लिए एक मजबूत डिजिटल स्ट्रैटेजी चाहिए, जैसे अलग अलग ग्रुप्स के लिए 50 से ज्यादा व्हाट्सएप पॉड्स बनाना, विधायक के छोटे छोटे वीडियोस लोकल भाषा में बनाना, और कोई भी फेक न्यूज फैले तो उसे तुरंत काउंटर करने के लिए एक सिस्टम तैयार रखना। यह सिर्फ प्रचार नहीं है, ये आज के जमाने में गवर्नेंस का एक जरूरी हिस्सा है। लेकिन हाँ, इस मॉडर्न कम्युनिकेशन की एक जिम्मेदारी भी है। लोगों का भरोसा सिर्फ काम करने से नहीं, उनका सम्मान करने से भी आता है। भारत का जो नया डेटा प्रोटेक्शन कानून है ना, वो भी यही कहता है, हर नागरिक की प्राइवेसी का, उसकी सहमति का सम्मान करना, ये उनकी डिग्निटी को बनाए रखने जैसा है। और यही भरोसे की असली बुनियाद है। चलिए अब हम इस चर्चा के आखिर में आते हैं। अब हम सिर्फ एक चुनाव के चश्मे से नहीं, बल्कि गवर्नेंस के एक लंबे बड़े नजरिए से देखते हैं। और यहां एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, 2023 की ये जो जीत है, ये मंजिल नहीं है, ये तो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां रुकने या खुश होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगले चुनाव को जीतने का काम आज से अभी से शुरू हो चुका है। ये मैंडेट कोई इनाम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। एक ऐसा जनादेश जो इतना नाजुक है, जो पेंडुलम की तरह झूलता रहता है, उसे लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की एक मजबूत बुनियाद में कैसे बदला जाए? इस सवाल का जवाब सिर्फ मस्तूरी का नहीं, बल्कि हमारे देश के कई और चुनावी क्षेत्रों का भविष्य तय करेगा। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.